माँ, मुझे कुछ महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतज़ाम मैंने करा दिया है। तकरीबन 30 साल के अविवाहित इंजीनियर सुनील ने देर रात घर में घुसते ही कहा, बेटा, तेरे विदेश जाना ज़रूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट झलक रही थी। माँ, मुझे अमेरिका जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है, सुनील ने कहा। तेरी इच्छा, मेरी मरी सी आवाज़ में माँ बोली और छोड़ आया सुनील अपनी माँ आभा देवी को पड़ोस वाले शहर में स्थित एक वृद्धाश्रम में आने पर शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी। पर आभा देवी के चेहरे पर वृद्धाश्रम में जाने के बावजूद कोई सिकन तक न थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें दो तीन महिलाएं भी थीं। उनमें से एक ने कहा, बेटे का कोई सगा संबंधी नहीं था जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। तो वहाँ बैठी एक महिला बोली, आभा देवी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब सुनील कुल 5 साल का था। पति की मौत के बाद आभा देवी और उसके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए थे। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। आभा देवी ने लोगों के कपड़े सील कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज था, तभी तो वो इंजीनियर बन सका। वृद्धाश्रम में करीब 7 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन आभा देवी ने आश्रम के संचालक किशन शर्मा जी के ऑफिस के फ़ोन से अपने बेटे के मोबाइल फ़ोन नंबर पर फ़ोन किया और कहा, सुनील, तुम हिंदुस्तान आ गए हो या अभी अमेरिका में ही हो? माँ, अभी तो मैं अमेरिका में ही हूँ, सुनील का जवाब था। 3-4 महीने के अंतराल पर आभा देवी सुनील को फ़ोन करती। उसका एक ही जवाब होता, मैं अभी वहीं हूँ। जैसे ही अपने देश आऊँगा तुझे बता दूँगा। इस तरह तकरीबन 3 साल गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। आश्रम के ही किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता नहीं कि इसका बेटा विदेश गया होगा। वो तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। तभी किसी और बुजुर्ग ने कहा, मगर वो तो शादीशुदा भी नहीं था। अरे, होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड। जिसने कहा होगा कि पहले माँ के रहने का अलग इंतज़ाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। 3 साल आश्रम में रहने के बाद अब आभा देवी को भी अपनी नीति का पता चल गया। बेटे का गम उसे अंदर ही अंदर खाने साल भर आश्रम में और रहने के बाद एक दिन आभा देवी की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी ने कहा, इसकी मौत की खबर उसके बेटे तक तो दे दो। हमें तो लगता नहीं कि वो विदेश में होगा, वो होगा यहीं कहीं अपने देश में। इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे मरे तो 3 साल हो गए। शर्मा जी की बात सुनकर वहाँ पर उपस्थित लोग शर्मनाक खा गए। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो आभा देवी से मोबाइल पर कौन बात करता था? वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उसके बेटे की रिकॉर्ड आवाज़ है। शर्मा जी बोले, पर ऐसा क्यों? किसी ने पूछा। तब शर्मा जी बोले कि करीब 4 साल पहले जब सुनील अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया था तो उसने मुझसे कहा था, शर्मा जी, मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज है। मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। मेरे मुंह में से और मसूड़ आदि से खून भी आएगा। तभी यह तकलीफ़ माँ से देखी न जा सकेगी। वो तो जीते जी मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने के बाद 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान आदि है वो मैं आश्रम में दान कर दूंगा। यह दास्तां सुनकर वहाँ पर उपस्थित लोगों की आंखें झलझला आई। आभा देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के ही एक हिस्से में कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग के परिवार वालों को भी बुलाया। माँ बेटे की अनमोल और अटूट प्यार की दास्तां का ही असर था कि कुछ बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को वापस अपने घर ले आए। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी छोटी सी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताने। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय माता।